ऐसे पहले बोला था कि दुनिया की आई थिंक 10 एक कंपनियां होंगी, 7 या 10, जो 90% फूड को कंट्रोल करती हैं। और दुनिया में मोटापा कैसे बढ़ रहा है। लास्ट 2007-8 में इंडिया में जैसे रेस्टोरेंट थे ही नहीं, बहुत थोड़े थे फास्ट फूड के, और आज देख लो। और पेरेंट्स अपने बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर खिला रहे हैं, कोक पिला रहे हैं, और स्कूल में जाके प्रमोशन कर रहे हैं। 13-14 साल के बच्चे को डायबिटीज सुना है कभी? आई थिंक 20% जनता, 10-20% बच्चे मोटापे का शिकार होंगे इंडिया में। बच्चे 18 साल से कम की उम्र के, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, कर लेना इतना जहमत। जनरल मिल्स हो गया एक, तो जो कंपनी की बात कर रहा, 7-10 की आई थिंक। एक तो होगा, एक पेप्सी होगा, कोका कोला होगा, कैलॉग होगा, क्राफ्ट होगा जो कैडबरी वगैरह बनाते हैं, यूनिलीवर जो बैन एंड जेरी आइसक्रीम बनाते हैं आई थिंक, मार्स जो स्निकर्स बनाते हैं, ट्विक्स चॉकलेट, पेडिग्री। तो ये होगी आई थिंक 4-5 कंपनियां। और बच्चों के स्कूल में, वो ब्राजील में मैं देख रहा था कि वो मैकडोनल्ड का, वो ब्राजील में आई थिंक बंद है ये प्रमोशन करना। बच्चों के स्कूल में जाके वो बच्चों का दिमाग जल्दी चीजें कैच करता है ना, तो वो जोकर स्कूल में जाता है, वहां पे डांस करता है बच्चों के साथ, और उन्हें बताता है ये खाना, ये खाना, अपने पेरेंट्स से ये मांगना रात को जाके। इंडिया में एक बात अच्छी है, ये वेस्ट के लोग बोलते हैं इंडियन फूड में हाइजीन नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, गंदा है। पर वो रेडी वाला है तुम्हारा, अभी सोशल मीडिया बहुत चल रहा है ना कि इंडियन फूड हाइजीनिक नहीं है, वो खाना 10 गुना अच्छा है ये तुम्हारे ये फास्ट फूड चेन से। चिकन में जैसे चिकन बोल के बेचा जाए, उसमें 35% चिकन है। अभी वो बिग मैक आता है, उसमें आई थिंक 2500 कैलोरी होती है इंडिया में। मतलब वो खाने के बाद वो ऑलरेडी 1-2% ज्यादा हो गया, दिन में और कुछ खा नहीं सकते, कॉफी भी नहीं पी सकते, चाय भी नहीं पी सकते, वो दिन का पूरा कैलोरी एक टिक्की से पूरा हो गया, वो उसमें इतना कैलोरी होता है। और हम फ्रिजों में सजा सजा के रखते हैं कोक, क्यों? शाहरुख खान ऐड कर रहे हैं ना। दुनिया में आई थिंक 10 में से हर दूसरा बंदा इंडियन होगा 2050 में, जो फैट होगा जिस हिसाब से चल रहा है। कोलकाता में एक तरफ झोपड़ी है, झुग्गी है, यहाँ मिलियन बंदा है, दूसरी तरफ मॉल है। और मॉल में लाइनें लगी हैं, और टीवी पे ऐड चल रही है, शाहरुख खान कोक की ऐड कर रहा है, और एक मैकडोनल्ड की ऐड कर रहा है कोई एक्टर, और पेरेंट्स बड़े चौड़े होके बच्चों को खिला रहे हैं, वो देखो शाहरुख खान। अभी 400-500 करोड़ का मॉल बनाते हैं लोग, तो उसका खर्चा पानी पूरा करना है ना, तो मॉलों में ही मिलता है पूरा फास्ट फूड। और 14 साल का बच्चा फिर 50 किलो ज्यादा है वजन, फिर ऑपरेशन हो रहा है उसका। जैसे सिगरेट, बीड़ी, गांजा, कोकेन की लत है, वैसे ही ये कोक और मैकडोनल्ड की लत है, फास्ट फूड की लत है। होता क्या? कुछ भी नहीं होता इसमें। कोक क्या बोल के मतलब प्रमोट करते हैं कोक को, क्या ऐड आती है? रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग माने क्या मतलब, समझाओ कोई। क्या मिलता है उससे शरीर को, वो बोलो ना। रिफ्रेशिंग। एक एक्टर 6 पैक बना के करोड़ लेके उधर चड्डी डाल के खड़ा समुद्र के किनारे, मतलब कितनी गलत ऐड है। वो एक्टर ने कभी देखा भी नहीं होगा मैकडोनल्ड की तरफ। दूसरी एक्ट्रेस 0 फिगर बना के खड़ी है, वो बिकनी डाल के, करीना कपूर जैसी कोई 0 फिगर चला था 2008 में, और तुम्हारी सेहत के साथ खेला जा रहा है। ग्राफ देख लिया करो ना, सरकारें थोड़ी, ये सरकारें तो खुद फंड देते हैं ये सरकारों को, पेप्सी को। इनकी कभी इनकम स्टेटमेंट देखना, कितनी इनकम है इनकी। तुम्हें क्या लगता है सरकार को ये खरीद नहीं सकते? सरकार को तो यहाँ से पैसे मिलेगी, उसके हक में कानून पास होंगे। ना पर्यावरण की पड़ी है, ना किसी को कुछ की पड़ी है। बच्चे हार्ट अटैक होके मर रहे हैं, बोलते मिडिल क्लास बड़ा हो गया, ग्रोथ हो गई इंडिया की। अभी समंदर में क्या गंद डाला उसकी तो बात ही नहीं हुई फास्ट फूड वालों ने। अभी तो तुम्हारी सेहत की बात की है। अरे 20 साल में तुम्हारे बच्चे कैसे मरेंगे उसकी तो बात ही नहीं की। ये तो अभी जो मर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ।
70% दुनिया का सोए ये गायें जो तुम्हारी फास्ट फूड में मिलती है इसको खिलाने के लिए उगाया जाता है। तो उसके लिए जंगल के जंगल बर्बाद हो गए। 1950 से अब तक दुनिया के मुझे लगता है 40% फॉरेस्ट कवरी बचा होगा, 60% खा गए। 90% दुनिया की बर्ड्स की प्रजातियां खत्म कर दी। तो इसके रिजल्ट तुझे लगता है प्रकृति माफ कर देगी? प्रकृति 5 बिलियन साल पुरानी है। धरती यूनिवर्स 14.5 बिलियन पुराना है। इंसान है 5000 साल पुराना मुश्किल से। मॉडर्न इंसान तो 500 साल पुराना है, 1000 साल। तो तुम्हें क्या लगता है प्रकृति फुद्दू है क्या जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हारा दिमाग विकसित किया? तो नहीं सोचोगे तो मरोगे, तड़फ तड़फ के मारेगी वो केयर नहीं करती। प्रकृति से बड़े नहीं हो तुम। तुमने जो भी आज तक बनाया है वो भी प्रकृति से लेके बनाया ना। बिना कुछ चीज लिए बनाई है तुमने। धरती में है वो ऑलरेडी, प्लेन उससे बना। तो अगर गंद डालोगे वापस धरती में तो गंद मिलेगा। अभी मोटापा के रूप में मिल रहा है। 14 साल के बच्चे डायबिटीज, हार्ट अटैक हो के मर रहे हैं। और आने वाले फ्यूचर में सांस लेने वाली हवा के रूप में मिलेगा, पीने वाले पानी के रूप में मिलेगा। समुद्र से मच्छी पकड़ के खाओगे, अंदर से प्लास्टिक निकलेगी तुम्हारी। चलो, अरे जो ये पूरा पैसा कमा रहे हैं, जिसको तरक्की बोल रहे हो, तुमसे तुम्हारी जेबें खाली करवा के ये 100-200 बंदा मंगल पे चला जाएगा, तुम्हें यहां छोड़ देंगे 8 बिलियन को। तुम सिर्फ एक वो क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट के लिए वो नहीं रखा होता लैब में रैट। आम जनता का वो हाल है। इसलिए कबीर जी और विवेकानंद बोलते हैं आत्मज्ञान जरूरी है। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना वो बाद में चीजें हैं, इंसान बनना जरूरी है। एक बंदा पूरी जिंदगी मैकेनिकल इंजीनियर बन के नटी खोलता रहा और उसके 3 बच्चे हुए, तीनों कैंसर में मर गए और उसको पता भी नहीं कैंसर का कारण क्या था। ना डॉक्टर को पता है, क्योंकि डॉक्टर भी इंसान नहीं है, उसने MBBS कर लिया। सर्जन ने सर्जरी पेट खोलना सीख लिया, दैट्स इट, पूरी जिंदगी पेट खोलता रहा, सिलता रहा। तो इंसान को पहले आत्मज्ञान होना चाहिए। मैं कौन हूं, दुनिया कौन है, दुनिया कैसे ऑपरेट कर रही है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कहां से आती है, ये मन कहां से आता है। तो फिर प्रोपेगेंडा भी समझ आ जाएगा। अगर खुद का पता होगा, मन एक है, तुम और समाज दो अलग अलग चीजें नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मस, ये चीजें हर एक के अंदर हैं और वहीं से तुम्हें कंट्रोल करता है और उसी चीज से वो कंट्रोल हो रहा है। उसको पावर चाहिए तुम्हारे जरिए, तुम उसको पैसा दे रहे हो, तुम्हें लगता है हम ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये सब जुड़ा हुआ है आपस में। इसलिए पहले इंसान होना जरूरी है। ये फेंकने लगो सिक्के, लॉटरी लगा दो, लॉटरी का टिकट डलवा दो, तो पावर बॉल खिला दो, चांस है कि बंदर $500 मिलियन जीत जाए। तो बंदर इंसान थोड़ी हुआ, वैसा ही हमारा है। चलो।